जैसे हम लोग को पता है कि दिल्ली में अभी इलेक्शन हुआ है और इलेक्शन में आप और केजरीवाल जो है दोनों ही हार गए। एक टाइम था जब हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि इंडियन पॉलिटिकल करियर जो है केजरीवाल का ये काफी लंबा होने वाला है और इसमें आगे जाके हो सकता है कि कांग्रेस का जो जगह है प्रेजेंटली वो केजरीवाल का आप पार्टी जाके ले, मगर प्रेजेंट जो कंडीशन है ये कुछ और ही है, जिसके वजह से बहुत सारा क्वेश्चंस अभी अराइज होता है। पहला जो क्वेश्चन है कि केजरीवाल कैसे अपने तरफ से ये इलेक्शन हार सकता है, इसके पीछे मेजर क्या रीजन है। तो जो मेजर रीजन है वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो जो पहला रीजन है वो है आपका 10 years ऑफ एंटी इनकम्बेंसी। अगर हम लोग देखें केजरीवाल जब से आया हुआ है उस टाइम में केजरीवाल का जो सोच था और अभी केजरीवाल का जो सोच है वो काफी अलग है, जिसमें मेजर जो दिखाई दे रहा है कि भाई ये इनकन्वेंसी इसको लेके जो ओपोनेंट है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, ये नो डाउट ये लोग काफी एक्टिव है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें केजरीवाल जब मतलब इलेक्शन लड़ा था उस टाइम में वो सीएम नहीं था, तो आप बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या है। ये सारा पॉइंट मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। पहले आते हैं 10 years ऑफ एंटी इनकम्बेंसी, जो मैंने आपको पहले ही कह लिया। अब आते हैं केजरीवाल वाज नॉट अ सीएम, मतलब केजरीवाल जो सीएम नहीं थे। अब केजरीवाल सीएम नहीं थे, इसके पीछे मेजर रीजन क्या है? मेजर रीजन है केजरीवाल जिस टाइम में ये इलेक्शन लड़ रहे थे उस टाइम में केजरीवाल के ऊपर बोला गया था जो लीकर स्कैम है उसको लेकर बात उठा था, और यही लिकर स्कैम काफी आगे केजरीवाल को जेल तक ले गया। जब जेल लिया जा रहा था एट द टाइम हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था भाई केजरीवाल जब जेल जा रहा है वो अपने तरफ से रिजाइन कर देगा, मगर केजरीवाल ने रिजाइन नहीं किया, केजरीवाल सीएम बने रहे। मगर अगर हम लोग पास्ट में जब कोई भी सीएम इंडिया में अगर हम लोग दूसरे स्टेट का भी देखें वो जब भी जेल गए वो अपने तरफ से ऑब्वियसली रिजाइन कर दिया है। मगर इस बार जो देखे केजरीवाल ने ये काफी अलग किया है, जिसके वजह से मेजर जो हम लोग को देखने को मिला कि ये एक स्टेप आया कि हर कोई उम्मीद कर रहा था केजरीवाल को, भाई केजरीवाल को बोलना चाहिए था कि भाई हम लोग मैं अपने आप को निर्दोष प्रमाण करूंगा और जब मैं निर्दोष आगे बन जाता हूँ आगे आके हम लोग फिर से इसमें बात करेंगे। मगर केजरीवाल ने अपना कुर्सी नहीं छोड़ा। और वो कुर्सी कब छोड़ा? वो कुर्सी तब छोड़ा जब केजरीवाल जेल से बेल पे छूट गए हैं, और छूट जाने के बाद उसको लगा कि भाई अभी मुझे सीएम बना नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आगे इलेक्शन है, केजरीवाल को पता है अगर हम लोग जीत जाते, अगर आप जीत जाएगा तो नो डाउट आगे जाके फिर से केजरीवाल सीएम बन जाएंगे। और यही सोच के केजरीवाल ने उस टाइम में एक अपने तरफ से शो किया कि भाई मैं जो है मुझे कुर्सी का कोई जरूरत नहीं है, मैं देश का सेवा करना चाहता हूँ और यही देश के सेवा के लिए मैं अपने तरफ से जो है ये कुर्सी जो है ये त्याग दे रहा हूँ। और आगे जाके आतिशी को सीएम कर दिया गया। मगर एग्जैक्टली अगर कोई सीएम फेस में नहीं है उस बार ये काफी इफेक्ट आता है कि भाई अगर ज्यादातर होता है कि भाई सीएम फेस को देके वोट करता है। जब तक आपके अगर पास्ट में भी हम लोग देखें, जब तक आतिशी सीएम थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हर कोई आतिशी को एज ए सीएम फेस देख के हर कोई वोट कर रहा था। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें केजरीवाल को, तो केजरीवाल जो अपने तरफ से वोट जब मांगने गया था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उस टाइम आतिशी सीएम थी। ऑन द अदर साइड जब आप जीत रहे थे, मतलब लास्ट कुछ सालों में जब आप जीता है उस टाइम में अगर हम लोग देखें उस टाइम में केजरीवाल अपना जो फेस है एज ए सीएम दिखाया। और हो सकता है कि केजरीवाल के ऊपर जो दिल्ली वालों का जो ट्रस्ट था उस ट्रस्ट के वजह से उस टाइम में आपको ज्यादा वोट मिला। मगर इस बार जो लिकर स्कैम आ गया है उसके बाद जाके केजरीवाल जेल जाते वक्त रिजाइन नहीं किया, फिर आने के जेल से आने के बाद रिजाइन किया, तो ये सब जो फैक्टर है ये नो डाउट ये एक मैटर करते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं कि ये आतिशी को जो सीएम बनाने का स्ट्रैटेजी है, मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि आतिशी को जिस टाइम में सीएम बनाया गया वो जो टाइम था ये गलत था, क्योंकि केजरीवाल को चाहिए था कि भाई अगर मेरे ऊपर कुछ आरोप लगता है तो मैं उस टाइम में जाके इसको क्लीन एंड क्लियर बोल दूंगा कि भाई आरोप लगा है, ठीक है चलो एज पर जो भी देश के कानून है उसको हम लोग फॉलो करेंगे और मैं जो है मैं अपने एज ए सीएम मैं अपने आप को विड्रॉ कर लेता हूँ, मेरा पार्टी का कोई और सीएम बन सकता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये दुनिया मतलब दिल्ली वालों में एक अच्छा केजरीवाल का इमेज क्रिएट करता, मगर केजरीवाल ने वो नहीं किया। जो सत्ता का सुख है वो चाहता था कि भाई मैं ये जेल में रह के भी इसको निभाऊं, और जेल में जाने के बाद जब उसको पता चला कि एग्जैक्ट क्या कंडीशन है, उसके बाद जब जेल से वो बेल से निकले तब जाके वो अपने तरफ से दिखाया कि भाई मैं जो है मुझे सत्ता का सुख नहीं चाहिए। तो ये जो फॉर्मूला है ये कुछ गलत बैठ गया, ये जो कैलकुलेशन है ये भी कुछ गलत बैठ गया। अब आते हैं जो लास्ट मॉनसून में वाटर लॉगिंग हुआ था दिल्ली में, और जो रोड कंडीशन है ये काफी एक गहरा प्रकोप लाया था, जिसके वजह से जो केजरीवाल के वोट देने वाले हैं, अगर हम लोग देखें केजरीवाल को ज्यादातर जो वोट मिलता है वो आपको मिलता है मेनली जो अंडर प्रिविलेज है या फिर जो थोड़ा सा गरीब है, इकोनॉमिक कंडीशन जिन लोगों का हाथ अच्छे हालत नहीं है उससे। अगर गवर्नमेंट इन लोगों को कम्युनिकेट करने में या फिर इन लोगों का जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में ठीक से काम नहीं कर पाएगा तो नो डाउट इन लोगों का जो वोट है ये घट जाएगा। और यही हुआ केजरीवाल के साथ। लास्ट मानसून में काफी वाटर लॉगिंग हुआ। जो रास्तों का जो प्रॉब्लम है एग्जैक्टली क्या है, जो मतलब रेगुलर जो पीपल रोड में निकलते हैं या फिर जो नॉर्मल पब्लिक है जो हर रोज इन लोगों को जाना होता है,
अगर ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम होता है या फिर अगर आपको रोड में ज्यादा खड्डा दिखने लगता है तो वो लोग तुरंत ही जो है अपना सीएम है उसको कुछ बोल देते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा दिखाया गया कि इसमें ज्यादा काम नहीं हुआ, जिसके वजह से ये जो है ये एक इफेक्ट लाया है। अब आते हैं उसके बाद वाला प्रॉब्लम पे, जो गवर्नेंस जो है वो थोड़ा सा स्पेशली थोड़ा सा पुअर दिखने को मिला, जिसके वजह से ऑब्वियसली इसका इफेक्ट हम लोग को देखने को मिला। ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो ये जो स्कैम हुआ था इससे पहले आप पार्टी के अगेंस्ट में इस लेवल पे भाई ये अमाउंट जो था लिकर जो स्कैम था, इस स्कैम में जो अमाउंट कहा गया था इस लेवल पे कोई स्कैम पहले भी नहीं हुआ था, जिसके वजह से नो डाउट आप पे एक इफेक्ट आया और यही इफेक्ट आगे जाके केजरीवाल के जो वोट शेयर है या फिर जो आप पार्टी का वोट बैंक है या फिर जो भी है उन लोगों को और काफी कम हो गया। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या केजरीवाल रिकवर कर पाएगा? ये बात जो है ये वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप देखा जाए तो प्रेजेंटली जो कंडीशन है आप पार्टी का ये काफी खराब है, जिसकी वजह से ये बोलना काफी मतलब फास्ट हो जाएगा कि केजरीवाल बहुत जल्दी रिकवर कर पाएगा, क्योंकि आने वाले जो दिन है आने वाले दिन में केजरीवाल का जो हालात है ये और भी खराब होने वाला है। हम लोग को पता है कि आने वाले दिन में जो केजरीवाल आगे जब भी कोई भी, जैसे केजरीवाल का भी प्रेजेंटली सोच रहा है कि गुजरात को लेकर, नो डाउट केजरीवाल को दिल्ली का जो प्रेशर था या फिर दिल्ली का जो वर्क था ये सब कुछ अभी केजरीवाल के पास रहा नहीं, तो केजरीवाल अपना जो डेडिकेटेड टाइम है वो दे सकता है। ऑन द अदर साइड एक बार अगर आपका इमेज खराब हो जाए तो अपने आप को अगर इनोसेंट प्रूफ करना है ये काफी हार्ड रहता है, स्पेशली अगर देखा जाए जो पॉलिटिकल लीडर है जिसके अगेंस्ट में जो ओपोनेंट है वो अगर स्ट्रांग रहे। फॉर एग्जाम्पल केजरीवाल के अगेंस्ट में यहाँ अगर देखा जाए कांग्रेस भी है, ऑन द अदर साइड बीजेपी भी है, तो केजरीवाल अपने तरफ से अगर अपना जो मतलब एक तो है अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करना सबके सामने, उसके बाद ये इनोसेंस को आगे एक तलवार बना के सबके दिलों में जगह फिर से हासिल करना, ये थोड़ा सा टफ है। मगर ऐसा नहीं है कि ये जो टोटल इंसिडेंट है इसके वजह से केजरीवाल का जो पॉलिटिकल करियर है ये खत्म हो जाएगा। ऑब्वियसली केजरीवाल का जो करियर है ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को अगर इंडिया का हम लोग पास्ट में देखें पॉलिटिक्स में ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत सारे जो नेता है वो बहुत बार जेल गए हैं, अपना जो सत्ता है उसको भी खोया है, फिर से आगे जाके वो लोग अपने तरफ से अपना जो सत्ता है वो फिर से हासिल कर लिया, और ये भी चीज जो है हम लोग को केजरीवाल के साथ भी देखने मिल सकता है। तो अभी ये बोलना बहुत फास्ट हो जाएगा कि आपका प्रेजेंटली जो कंडीशन है, मतलब आप गवर्नमेंट जो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि आप टूट जाएगा या फिर केजरीवाल का जो पॉलिटिकल फ्यूचर ये खत्म हो जाएगा, ये इतना जल्दी हो नहीं सकता। इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये अभी नहीं होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है केजरीवाल का फोकस है गुजरात पे, और हम लोग सबको पता है कि केजरीवाल बोल रहा है कि भाई हम लोग जाएंगे गुजरात में जाके हम लोग आगे कुछ ना कुछ करेंगे। अब ये जो गुजरात में जाने का बात केजरीवाल कर रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? अगर देखा जाए गुजरात इतने सालों से जो है बीजेपी का गढ़ रहा है और बीजेपी कोई भी चांस में गुजरात में किसी को भी घुसने का कुछ चांस नहीं दे रहा है। हाँ, एक पॉजिटिव साइड है जो केजरीवाल के पास है कि केजरीवाल के पास अभी बहुत सारा टाइम अवेलेबल है जो पहले नहीं था। जो दिल्ली के लिए केजरीवाल अपने तरफ से दिल्ली को देना पड़ता था वो टाइम जो है वो निकल गया है। वो अगर केजरीवाल अपने तरफ से डेडिकेटेडली गुजरात पे वर्क करता है आने वाले 3-4 साल में, तो हो सकता है गुजरात से कुछ आउटपुट निकले, क्योंकि पिछले बार भी जब आपने गुजरात में इलेक्शन लड़ा था तो ठीक है आपका जो रिजल्ट था वो सही था, उतना कुछ खराब भी नहीं था, इतना कुछ अच्छा भी नहीं था। तो अगर उसमें बेटरमेंट चाहिए या फिर गुजरात में इतना सालों से जो गुजरात में बीजेपी चल रहा है, हो सकता है कि बीजेपी के भी बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स है जो गुजरात के जो रहने वाले हैं उन लोगों के दिमाग में है, तो लोग भी चाहेगा कि एक बेटर कुछ गवर्नेंस मिले, और वो चीज को अगर केजरीवाल हथियार बना के आगे को लेके कुछ काम करे तो नो डाउट केजरीवाल को भी एक बेटर ऑप्शन मिल सकता है। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि जो पंजाब के जो गवर्नमेंट है क्या वो रिस्क पे है? क्योंकि हम लोग को पता है कि पंजाब में अभी जो गवर्नमेंट है वो है आपका, और आपका जो गवर्नमेंट है इसको अगर हम लोग देखने जाए तो मेजर हम लोग को जो देखने को मिल रहा है कि अभी सिर्फ एक ही स्टेट है पंजाब जहां आपका गवर्नमेंट है। पहले दिल्ली में था, उसके बाद अभी तो दिल्ली में रहा नहीं, अब सिर्फ पंजाब में रह गया। तो नो डाउट एक टाइम में हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि भाई आप जो गवर्नमेंट है ये वन ऑफ द मतलब बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसके वजह से हो सकता है कि इन फ्यूचर जाके आप एक ऑल्टरनेट बने कांग्रेस का। आगे बीजेपी से अगर कांग्रेस नहीं लड़ पा रहा है तो हो सकता है आप आगे जाकर इसको लड़े, मगर प्रेजेंटली जो कंडीशन है इसमें हम लोग तो देख रहे हैं कि भाई आपका जो कंडीशन है प्रेजेंटली ये उतना कुछ खास नहीं है। तो नो डाउट पंजाब में जो मेजर सिचुएशन अभी हो सकता है, बहुत कोई जो स्पेशलिस्ट है वो लोग अपनी तरफ से बोल रहे हैं कि आप गवर्नमेंट में हो सकता है कि बहुत सारा जो एमएलए है वो कांग्रेस के साथ टाई अप है, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि आप गवर्नमेंट के बहुत सारे जो लीडर्स है उन लोगों के साथ उन लोगों का बहुत ही अच्छा रिलेशन है, और एज पर कांग्रेस के वो लोग कभी भी आगे जाके कुछ कर सकते हैं। एग्जैक्टली जो हम लोग को देखने को मिला था मतलब मुंबई में या फिर महाराष्ट्र में शिंदे के साथ, एक नाथ शिंदे ने जो किया था वो फॉर्मूला क्या यहाँ काम करेगा?
प्रेजेंटली अगर देखा जाए बीजेपी इतना एक्टिव नहीं है पंजाब में। अगर पंजाब में मेनली जो फाइट है उसको हम लोग देखें तो ऑब्वियसली वो कांग्रेस के साथ आपका है। इस बीच में अगर कांग्रेस चाहे तो भी आपका सारा जो वोट है वो खींच नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस के पास ये जो स्ट्रेटेजी है कांग्रेस इतना अच्छा अप्लाई नहीं कर सकता है कंपेयर टू जो हम लोग को देखने को मिला था महाराष्ट्र में जैसे हम लोग को ये देखने को मिला था सिंधिया गवर्नमेंट के साथ। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ये कांग्रेस इतना ज्यादा अच्छी तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। ऑन द अदर साइड एग्जीक्यूट करके भी कांग्रेस का क्या फायदा है? कांग्रेस को अगर देखा जाए कि ये तो मतलब डबल हैट्रिक कर चुके हैं हार में, तो फिर जाके ये जो चांसेस है अभी देखने को नहीं मिलता। हाँ, एक प्रॉब्लम जरूर है, कांग्रेस अगर जो पंजाब का बेसिक जो प्रॉब्लम है उसको ज्यादा हाईलाइट करे, ऑन द अदर साइड उसको लेके अपने तरफ से अच्छी तरह से एक सपोर्ट को आगे जाके जो नेक्स्ट इलेक्शन है उसमें खड़ा करे, तो नो डाउट ये जो प्रॉब्लम है ये देखने को मिलेगा। मतलब प्रेजेंटली अगर देखा जाए आप गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें कांग्रेस जो है वो 6 टाइम हार गया है। इसको लेके अब इसको लेके क्या बोले? राहुल गांधी को तो सब कुछ पता है कि कांग्रेस कहाँ क्या कर रहा है। और अगर हम लोग कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस का एक पैटर्न रहा है, मतलब जब से देश को इंडिपेंडेंस मिला उसके बाद तो कांग्रेस ही हुआ करता था। कांग्रेस होने के बाद जब से ओपोनेंट खड़ा हुआ, फिर जाके जब कांग्रेस के साथ जो अलग सारे पार्टी जब कंटेस्ट करने लगे तब का जो हम लोग जो हिस्ट्री देखे उसको अगर हम लोग फॉलो करें तो हम लोग को एक चीज पता चलता है कि कांग्रेस कहाँ जीतता है। कांग्रेस 2 जगह में जीतता है। एक जगह जहां कांग्रेस रूलिंग पार्टी है, दूसरा जगह जहां कांग्रेस ओपोनेंट में मेजर पार्टी है। अगर कांग्रेस थर्ड पोजीशन या फिर फोर्थ पोजीशन में कहीं भी रहा, कोई भी स्टेट में, अगर हम लोग एग्जांपल भी देख ले, वेस्ट बंगाल में देख ले, तमिलनाडु में देख ले, तो ये सारा जगह में अगर एक बार कांग्रेस थर्ड पोजीशन में आ जाता है तो कांग्रेस कभी रिकवर नहीं कर पाता। ये एक मेजर इशू है। जैसे कि हम लोग को दिल्ली को देखने को मिला, शीला दीक्षित जो है इतने सालों से कांग्रेस के लिए खड़ा हुआ, कांग्रेस के लिए लड़ा, सब कुछ किया, और इतना साल दिल्ली में कांग्रेस का गवर्नमेंट चला। मगर एक बार जब कांग्रेस का गवर्नमेंट गिर गया उसके बाद कांग्रेस को कभी सेकंड पोजीशन नहीं मिला, कांग्रेस डायरेक्ट थर्ड पोजीशन में आज भी देखने को मिल रहा है। और कांग्रेस लड़ रहा है, मगर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, हर बार कांग्रेस को 0 वोटर है। ऑब्वियसली कांग्रेस के पास एक बेटर टाइम है। अभी अगर हम लोग देखें 2025 2026 में इतना कोई मेजर इलेक्शन नहीं होने वाला है ऑल ओवर इंडिया में, बस 1-2 स्टेट में है। तो उसको भी अगर हम लोग छोड़ दे तो कांग्रेस के पास एक अच्छा टाइम है जो कांग्रेस इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं कांग्रेस? ऑब्वियसली ये टाइम जो है अपने आप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपना जो एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी है वो प्लानिंग कर सकते हैं। पार्टी में जो भी लू फॉल्स है, पार्टी के जो लीडर्स है उन लोगों में जैसे उन लोगों को रखना चाहिए, या फिर जो भी अपना पूरा स्ट्रैटेजी है उसको प्लानिंग कर सकता है। प्लानिंग करके कांग्रेस आगे इसमें और भी मतलब ग्रो कर सकता है। ये 2 साल में अगर कांग्रेस करेगा या नहीं करेगा ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कांग्रेस के ऊपर। अब आते हैं हम लोग कांग्रेस का कमबैक को लेकर। अब कांग्रेस का जो कमबैक है उसमें अगर हम लोग देखें, मेजर जो इशू है ये हम लोग को सबको पता है। कांग्रेस जब राहुल गांधी के लीडरशिप में कांग्रेस को 99 सीट्स मिला, कांग्रेस बोला कि भाई हम लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे। ऑन द अदर साइड कांग्रेस का सबसे बड़ा जो हार हुआ था वो आपका हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम में। इंदिरा गांधी के टाइम में कांग्रेस में हम लोग को देखने को मिला उस टाइम में, जो इंदिरा गांधी के टाइम में 175 सीट्स जीतने के बाद भी कांग्रेस का हार हो गया। अब कांग्रेस सोचता है कि भाई 99 सीट्स जो है ये काफी एक बड़ा विक्ट्री है। ऑन द अदर साइड अगर वो लोग अपने हिस्ट्री चेक करें तो 175 में भी वो लोग हार गए थे। तो ये जो सोच है, ये सोच अगर नहीं बदलेगा तो कांग्रेस आगे ग्रो नहीं करेगा। इसके लिए कांग्रेस के लिए, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई 2 साल का टाइम है, कांग्रेस अपने आप की तरफ से इस पे बहुत सारा वर्कआउट कर सकता है। अगर ये वर्कआउट करता है तो कांग्रेस ऑब्वियसली कभी ना कभी अपने ये प्रॉब्लम है इसमें ओवरऑल आगे जाके कुछ ना कुछ करेगा। नो डाउट इससे कांग्रेस रिकवर भी कर पाएगा। डिपेंड करता है कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस कैसे इसको लेगा। तो ये था आज का वीडियो। होपफुली आपको समझ में आ गया कि केजरीवाल के हार के पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है। ऑन द अदर साइड अगर केजरीवाल हार भी गए हैं तो आगे जाके केजरीवाल क्या क्या कर सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें कांग्रेस के साथ राहुल गांधी का जो सोच है, एग्जैक्टली राहुल गांधी का सोच है वो इन फ्यूचर कहां तक ले जाएगा कांग्रेस को, या फिर कांग्रेस का ये जो डबल हैट्रिक का जो स्कोर आया है अभी लेटेस्ट, इसके पीछे क्या रीजन है, या फिर कांग्रेस इसको कैसे रिकवर कर पाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज चैनल में जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारा अलग सारा टॉपिक में अलग सारा वीडियो है। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है आपके लाइफ के स्पेशल पर्सन के साथ वो वीडियो शेयर कीजिए। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जब भी चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा, आपके पास जरूर नोटिफिकेशन पहुंचेगा। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको और आपके लाइफ के स्पेशल पर्सन को मेरे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद।